Dear student, welcome to Chanakya Academy. It's me Anand Yadav, and in this video we will learn f equal to r by 2. How we prove f equal to r by 2 in a spherical mirror. यानी कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध बताएं। या इसी क्वेश्चन को आपको f इक्वल टू आर बाई टू या r इक्वल टू एफ बाई टू सिद्ध करें, इस तरह से भी दिया रहता है। तो ये जो है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण आप लोग पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका अवतल और एक होता है उत्तल। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको अवतल दर्पण में प्रूफ करना सिखाऊंगा। ठीक, अवतल दर्पण जिसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, इसमें हम लोग इसे f इक्वल टू आर बाई टू या r इक्वल टू 2f कैसे होता है ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक, बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे, ये हमारा अवतल दर्पण है। इधर पॉलिश करेंगे और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिश्ड भाग। और ये जो आगे वाला भाग है ये हमारा परावर्तक सतह कहलाता है, यानी इस तरफ ही हम लोग चेहरा देखेंगे। बीच में हम क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। इतना काम आपको पहले ही कर देना है। जब भी आप क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, लाइट में आप पढ़ेंगे, तो दर्पण में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप दर्पण बनाते ही ये प्रधान अक्ष बना लेंगे। अब प्रधान अक्ष ये जो होता है, ये दरअसल में ये हम लोग सिर्फ स्टडी के लिए, यानी हम लोग पढ़ने के लिए ही इसका यूज करते हैं। दर्पण में इस तरह का कोई अक्ष होता नहीं है। उसके बाद आपका यहां पे हो जाएगा पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं P। ठीक, अब देखिए ये प्रधान अक्ष है, तो एक किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर हम जब किरण खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, F से होके क्रॉस करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। अब देखिए P और F के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। अब देखिए ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। ठीक, अब हम बीच में क्या करेंगे, बीच में हम एक अभिलंब डालेंगे। तो बीच में हमने ये अभिलंब डाल दिया, बीच में हमने अभिलंब डाल दिया। तो ये अभिलंब जो होगा, ये अभिलंब जिस पॉइंट पे काटेगी ना प्रधान अक्ष को, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण में हम लोग उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखनी होगी। ये आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे इस दर्पण का नाम दे रहा हूं MN। ठीक, MN हमारा एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें एक किरण है आपका, इसका हम लोग नाम दे देते हैं AB। ये हमारा AB एक क्या है? आपतित किरण है। ठीक, और ये जो है हमारा, इसका हम नाम दे रहे हैं, ये तो यहां से हो ही गया आपका, इसमें नाम देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब प्रधान अक्ष जो है इसका हम लोग नाम दे रहे हैं, इसका नाम हम लोग XY दे देते हैं प्रधान अक्ष का। ठीक, अब देखिए परावर्तन के नियम से अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा I कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा? हमारा R। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, जिसे हम लोग परावर्तन कोण को R लिखते हैं। इसका इंग्लिश होता है आपका रिफ्लेक्टिव एंगल, और ये होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक, आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज देखिए, ये जो प्रूफ करते हैं ना हम लोग f इक्वल टू आर बाई टू या r इक्वल टू 2f, इसमें मैथ का ही सारा लॉजिक है। और मैथ में भी आपका ज्योमेट्री, अगर आप लोग ज्यामिति पढ़े होंगे तो आपको ठीक से ये समझ में आएगा और आसानी से आप कर लेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं, ये रटने वाला चीज नहीं है। ठीक, अब ज्यामिति में देखिए
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये जो ए बी है, ए बी और एक्स वाई एक दूसरे के समांतर है, ए बी और एक्स वाई। यहां पे हम लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर एक्स वाई, ए बी और एक्स वाई क्या है आपका, एक दूसरे के समांतर है। और ये देखिए ये जो आपका सी बी है ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा की तरह काम करता है। तो यहां पे देख लीजिए दो समांतर रेखा जब हो और इसका तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से हो तो क्या होता है आपका, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। अब देखिए ए बी समांतर एक्स वाई एवं क्या है आपका बीसी, बीसी एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक, तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा एकांतर कोण ये आई ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी सी किसके हो जाएगा, इसके, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक। ए बी सी बराबर किसके, बी सी एफ बराबर किसके, कोण बी सी एफ के, ठीक। अब एक बात बताइए, जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये भुजा क्या होगा आपका, बराबर होगा आपस में, तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, एक चीज देखिए ये आई जो है, ये आई और आर तो आपस में बराबर होता है, तो ये कोण आपका, ये कोण बराबर हो एकांतर के नियम से, ये वाला कोण इस कोण के, और ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे क्या, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर किसके, कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के। तो जब दोनों कोण आपस में बराबर हुआ तो इसीलिए ये भुजा क्या है आपका, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी, तो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, एफ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज मैंने यहां पे आर नहीं दिया हूं, ठीक। देखिए पी और एफ ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। तो यहां से यहां जो हो जाएगा हमारा, यहां से यहां ये हमारा हो जाएगा आर, वक्ता त्रिज्या, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये दोनों तो बराबर हो गया, अब यहां लिखेंगे हम या सी एफ बराबर एफ बी, और ये एफ बी जो है एफ बी, ये एफ बी और पी एफ के बराबर हो जाएगा, ये एफ बी बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, पी एफ या एफ पी के, ठीक। अब यहां पे एक बात आपको मेंशन करना होगा, चूंकि बी एवं पी के बीच की दूरी नगण्य है, नगण्य है, इतना बात आपको लिखना होगा। अब यहां पे मैं बता दे रहा हूं आपको, देखिए हम लोग जो यहाँ पे दर्पण बना के ये जो आपतित किरण ले रहे हैं, दरअसल में इतना गैप दोनों के बीच में नहीं होगा, ये बहुत नजदीक पॉइंट रहता है, क्योंकि हम लोग इसमें डायग्राम के थ्रू करते हैं, ठीक, मैथमेटिकल करते हैं, तो हमें इस दोनों के बीच में गैप दिखाना पड़ेगा। दरअसल में इन दोनों के बीच के कोण क्या होता है, बहुत, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, और कम लेंगे उसके बाद ही ये मान आएगा, ठीक। तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां लिखेंगे, अब इतना ही चीज है, बस इतना ही बात को आपको समझना है कि आप इस भुजा को बराबर कर दीजिए, और ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, इस दोनों के बीच मेंशन कर देना है आपको,
उसके बाद आप अब हो ही गया आपका। देखिए अब हम क्या करेंगे, सीपी, अब हम सीपी निकालेंगे। अब सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एक देखिए ये जो सीपी है यहां से यहां का डिस्टेंस आर, ये कितना है, इतना प्लस इतना है ना, इतना प्लस इतना, यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सी एफ जोड़ एफ पी, सी एफ जोड़ एफ पी, ये हो गया आपका। ठीक, सी एफ जोड़ एफ पी। अब यहां पे आप लिखिए यहां सीपी का मान कितना है आपका, सीपी कितना है, आर। ठीक, तो यहां लिख देंगे हम आर, सीपी हमारा आर हो गया। अब सीएफ कितना है, देखिए सीएफ का मान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एफपी का मान दिया हुआ है, एफपी या पीएफ दिया हुआ है एफ, और ये आपस में बराबर है। यहां पे सीएफ और पीएफ क्या है, आपस में बराबर है। तो जो मान हम पीएफ का लेंगे वही मान हमारा सीएफ का भी हो जाएगा। तो यहां भी हो जाएगा आपका एफ प्लस यहां भी हो जाएगा एफ, हो गया, आप काम ही खत्म है। यहां आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ प्लस एफ, 2f हमारा प्रूव हो गया। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, f को 2 को इधर करेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, r/2। ठीक, ये हमारा हो गया प्रूफ। ये था हमारा, और ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, और कई बार पूछता है, कई साल से ये नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, बीच में गैप है, तो हो सकता है 2000 इस साल 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए किस तरह से मैंने बनाया है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। देखिए गोलीय दर्पण में तो हमने यहाँ पे अवतल दर्पण में प्रूफ किया है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ये हमने अवतल दर्पण में आपको बताया है, उत्तल में भी मैं बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में उत्तल में बता दूंगा अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में मैंने बताया आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या किया, अवतल दर्पण एक ले लिया। ठीक, उसके बाद एक प्रधानक खींचेंगे, उसके बाद एक आपतित किरण लेंगे, क्योंकि बिना किरण का तो कुछ होगा नहीं। तो इसके समांतर जो किरण जाती है, किरण का जो नियम होता है आपका कि कौन सा किरण किस तरह से क्रॉस करेगा, ये आपका अवतल दर्पण में जो नियम होते हैं किरण का, किरण आरेख का, ये आपको समझना होगा, और ये आप ठीक से उसको आपको मतलब याद रखना होगा कि इसके समांतर जो किरण जाती है तो एफ से होकर क्रॉस करती है। तो एफ से क्रॉस किया, अब एक हमने अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचेंगे तो इस कोण को हम लोग आई बोलेंगे, इस कोण को आर बोलेंगे। अब देखिए एक्स वाई क्या है, ए बी और एक्स वाई एक दूसरे के समांतर है, तो हमारा एकांतर कोण ये वाला बराबर हो जाएगा। तो ये आई है तो ये भी आई होगा, और जब ये आई है तो ये आर, और आई और आर आपस में बराबर है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो इस वजह से ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये दो कोण अगर आपस में बराबर होगा एक त्रिभुज का, तो ये संगत भुजा जो होगा वो बराबर होगा। ठीक, तो ये भुजा बराबर हो गया। अब हम लोग क्या किए आगे, सीपी को क्या हो जाएगा आपका, सीएफ जोड़ पीएफ, और सीएफ पीएफ आपस में बराबर है, और ये पीएफ जो पॉइंट है एफपी और एफबी और एफबी आपस में बराबर है। इस तरह से हमने आर इक्वल टू दोनों का मान एफ ले लिया, आर इक्वल टू 2f, ये हो गया प्रूफ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए।